नमस्कार, मैं नवीन सर देवरिया सिलेक्शन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय YouTube पे कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज चल रही है। देवरिया सिलेक्शन अड्डा अपना YouTube चैनल है दोस्तों, और मैं आज डिस्कस करने वाला हूं चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 7 के क्वेश्चंस को। दोस्तों, इस पार्ट 7 में इतने बेहतरीन सवाल रहने वाले हैं, और जितने बेहतरीन सवाल है दोस्तों, उससे कई गुना बेहतरीन उसके ट्रिक होंगे, उसके कॉन्सेप्ट होंगे दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ आज की एक क्लास रहने वाली है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के क्लास के बाद आपको इस तरह के प्रश्नों में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, आज के सेशन में हम ये प्रयास करेंगे कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सिखा दे। दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब वार्षिक दर कैसे निकालेंगे। दोस्तों, जब प्रिंसिपल दिया हो, अमाउंट दिया हो, तो आप कैसे वार्षिक दर फाइंड आउट करेंगे, आज के वीडियो में इसी पॉइंट पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा दोस्तों, और कॉपी पेन ले लीजिए और एक एक चीजों को आप नोट भी करते रहिएगा। आइए देख लेते हैं इस सवाल को। क्या है, बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में अपने आप का 2.25 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप बस ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यहां पे लिखते हैं प्रिंसिपल। दोस्तों, यहाँ पे प्रिंसिपल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। दोस्तों, अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन और प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। आप ना हो तो इसको लिख लीजिए। प्रिंसिपल का मतलब दोस्तों मूलधन और अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, मिश्र धन का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को आप मिश्र धन बोलते हैं दोस्तों। बोला है कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में अपने आप का 2.25 गुना हो जाती है। हो जाती है, हो जाता है, हो गई, हो गया, शब्द आए तो दोस्तों आपको समझना है कि मिश्र धन की बात हो रही है। क्लियर है दोस्तों? जब भी हो जाता है, हो जाती है, हो गई, हो गया शब्द आए तो आपको तुरंत समझ जाना है कि मिश्र धन की बात हो रही है। तो आइए देखिए, यदि कोई मूलधन 1 था तो 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2.25 गुना हो गया। दोस्तों, यदि मूलधन 1 होगा तो मिश्र धन 2.25 होगा। क्लियर है? आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों? यदि इस दशमलव को हम हटाना चाहे, तो यदि हम इसको 100 करेंगे तो ये 225 हो जाएगा। मतलब यहां भी जब हम 100 का गुणा करेंगे तो यहां भी हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। मतलब दोस्तों, यदि मूलधन को 100 मान ले तो मिश्र धन 225 हो जाएगा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। आप देखिए कितने वर्ष का प्रश्न है दोस्तों, 2 वर्ष का प्रश्न है। और जब दर निकालना हो दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, तो आपको देखना है कि 2 वर्ष का प्रश्न है तो आप इसका वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। मतलब इस 100 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। दोस्तों, 2 वर्ष का प्रश्न होगा तो आप स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका, और इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों? जब भी 2 वर्षों का प्रश्न होगा तो आप इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे और इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है? 3 वर्ष का प्रश्न होगा तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे और इसका भी क्यूब रूट निकालेंगे। दोस्तों, 4 वर्ष का प्रश्न होगा तो इसका भी फोर्थ रूट निकालेंगे और इसका भी फोर्थ रूट निकालेंगे। दोस्तों, आगे के क्वेश्चंस में हर एक छोटी सी छोटी बात मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप पहले ध्यान से इसको समझिए। 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आप कहेंगे 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आप कहेंगे 15 हो जाएगा। दोस्तों, जब मूलधन 100 था तो मिश्र धन 225 था, तो वर्ष कितने लग रहे थे? 2। यानी कि जब इसका वर्गमूल निकाल लिए तो मूलधन 10 हो गया और मिश्र धन 15 हो गया। यानी कि ये 1 वर्ष में आ गया दोस्तों, ये 1 वर्ष में आ गया, 1 वर्ष में। यानी कि 10 रुपए का मूलधन 1 वर्ष बाद मिश्र धन कितना देगा? तो आप कहेंगे 15 देगा। 10 रुपए का मूलधन 1 वर्ष बाद मिश्र धन कितना देगा? तो 15 देगा। जैसे ही दोस्तों आप
2 वर्ष के प्रश्न का वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो आप 1 वर्ष के कंडीशन में चले जाएंगे, 1 वर्ष के कंडीशन में, यानी कि 10 का मूलधन 1 वर्ष बाद 15 का मिश्र धन देगा, यानी कि 1 वर्ष का जो इंटरेस्ट है, 1 ईयर का जो इंटरेस्ट है, 1 ईयर का जो इंटरेस्ट है दोस्तों वो कितना है, 5 है। 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है, 5 है दोस्तों। 1 ईयर का इंटरेस्ट 5 है, तो आपको कभी भी दर निकालना हो तो दर के लिए आप क्या करेंगे, 1 वर्ष का जो इंटरेस्ट होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और प्रिंसिपल जो होता है दोस्तों, प्रिंसिपल जो होता है उसको नीचे लिखते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, तो दर निकल के आ जाता है। क्लियर है? तो आप देखिए 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना है, तो आप कहेंगे सर 5 है, और प्रिंसिपल दोस्तों मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे 10 है, गुणे 100% कर देंगे, तो सीधे आपके हाथ में आंसर आ जाएगा दोस्तों। 0 से 0 कट जाएगा, 15 में 50%, 50% इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, और इस पे आधारित जितने भी तरह के प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। अभी आगे और भी बेहतरीन सवालों के साथ ये वीडियो, ये क्लास रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए मेरे दोस्तों देख लेते हैं इस सवाल को, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत बेहतरीन तरीके से आज की ये क्लास रहने वाली है, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको छोटी से छोटी बात मैं समझा दूंगा। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में अपने आप का 1.44 गुना हो जाती है। दोस्तों आप लगा दीजिए वही प्रिंसिपल, वही अमाउंट। दोस्तों कितने वर्ष का प्रश्न है, तो आप कहेंगे सर 2 वर्ष का प्रश्न है। अच्छा, 2 वर्षों में अपने आप का 1.44 गुना, मतलब अगर प्रिंसिपल 1 होगा तो अमाउंट 1.44 होगा। दोस्तों इस दशमलव को हटाने के लिए आप दोनों साइड में 100 से गुणा कर लीजिए, आप दोनों साइड में 100 से गुणा कर लीजिए। दोस्तों ये रेशियो ही होता है एक तरीके से ये प्रिंसिपल और अमाउंट यानी कि मूलधन और मिश्र धन का रेशियो होता है। अब देखिए दोस्तों ये 100 बन गया और ये 144 बन गया। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई 100 रुपए की धनराशि होगी तो 2 वर्ष बाद 144 रुपए का मिश्र धन देगी। दोस्तों मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। दोस्तों 100 रुपए का मूलधन होगा तो 2 वर्ष बाद 144 रुपए का मिश्र धन मिलेगा। यानी कि यदि हम बात करें इस 100 की, तो 100 रुपए का प्रिंसिपल 2 वर्ष बाद 144 रुपए का मिश्र धन देगा। दोस्तों ये 2 वर्ष का प्रश्न है, आपको इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है, आप कहेंगे सर 10 होता है। 144 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 12 होता है। सर क्या होता है, 12 होता है। यानी कि 10 का प्रिंसिपल 1 साल बाद 12 का अमाउंट देगा। दोस्तों 2 वर्ष का प्रश्न है, और जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो आप 1 वर्ष के कंडीशन में चले जाएंगे। कितने वर्ष के कंडीशन में, 1 वर्ष के कंडीशन में। तो 10 का प्रिंसिपल होगा तो 1 साल बाद 12 का अमाउंट मिलेगा। मतलब 1 ईयर में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 2 यूनिट मिलेगा। 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 2 यूनिट मिलेगा। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया है कि दर बराबर होता है 1 वर्ष का इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल गुणे 100%। दर बराबर होता है दोस्तों 1 वर्ष का इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल गुणे 100%। तो आप देखिए 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना है, तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट है। प्रिंसिपल कितना है, तो आप कहेंगे सर 10 यूनिट है। गुणे 100% कर देंगे तो आपके हाथ में सीधे आंसर आ जाएगा। 2 दहा में 20%। इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहें और बेहतरीन कॉन्सेप्ट को आप तैयार करके जाएं दोस्तों, और आप अपने परीक्षा में अपने मकसद में कामयाब हो जाएं, यही मेरी कामना है। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देख लेते हैं इस सवाल को। दोस्तों इस सवाल में 3 वर्ष का नाम लिया है। कितने वर्ष का नाम लिया है, 3 वर्ष का। देख लेते हैं ये कैसा है, क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है। बोल रहा है एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। दोस्तों वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो कॉन्सेप्ट अभी मैं पिछले 2 क्वेश्चन में बताया हूं। दोस्तों वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है,
उससे बाहर कुछ भी नहीं है दोस्तों। जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, वार्षिक दर आपको निकालना हो तो इससे बेहतरीन तरीका कुछ भी नहीं हो सकता है दोस्तों। आप बस मेरे साथ जुड़े रहे और वीडियोस को देखें दोस्तों। आइए देख लीजिए, ध्यान से समझिए। बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में, मतलब निश्चित धनराशि मतलब कोई प्रिंसिपल 3 वर्षों में, कितने वर्षों में दोस्तों? 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाती है। 8 गुना हो जाती है मतलब अमाउंट। दोस्तों यदि प्रिंसिपल 1 होगा तो 3 वर्ष बाद अमाउंट 8 होगा। क्लियर है? यदि प्रिंसिपल 1 होगा तो 3 वर्ष बाद अमाउंट 8 होगा। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए 3 वर्ष का प्रश्न है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे? इसका घनमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? घनमूल, क्यूब रूट, घनमूल निकालेंगे, क्यूब रूट। दोस्तों 3 वर्ष का प्रश्न है तो इसका भी घनमूल निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, थर्ड रूट ऑफ 8, थर्ड रूट ऑफ 8। दोस्तों अब आप कहेंगे सर यहां तो गुणा नहीं कराए हैं। दोस्तों दशमलव में नहीं है ये संख्या, आपको यहां वाले नंबर और यहां वाले नंबर को ऐसे बनाना है कि 3 वर्ष का प्रश्न हो तो उसका घनमूल निकल के आ जाए, 2 वर्ष का प्रश्न हो तो इसका वर्गमूल निकल के आ जाए। क्लियर है? 4 वर्ष का प्रश्न हो तो इसका फोर्थ रूट निकल के आ जाए, इसका भी फोर्थ रूट निकल के आ जाए। बातों को समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो आइए देखिए, 1 का घनमूल निकालेंगे तो 1 होगा और 8 का घनमूल निकालेंगे तो 2 होगा। क्या आप मेरी बात से सहमत है दोस्तों? दोस्तों अब जैसे ही ये 3 वर्ष का प्रश्न था और आपने घनमूल घनमूल निकाल दिया तो ये 1 वर्ष के कंडीशन में आ गया दोस्तों। ये कहां आ गया? 1 वर्ष के कंडीशन में। मतलब यदि कोई प्रिंसिपल 1 होगा तो 1 साल बाद जो अमाउंट मिलेगा हमें वो 2 यूनिट का मिलेगा, यानी कि 1 ईयर में इंटरेस्ट दोस्तों 1 का मिलेगा। भाई 1 का मूलधन है, 1 वर्ष में 1 का इंटरेस्ट मिलेगा तो 1 साल बाद आपको अमाउंट 2 यूनिट का मिलेगा। यानी कि दोस्तों यदि हमें दर निकालना है तो दर बराबर देखते हैं 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना है तो आप कहेंगे 1 है, और 1 वर्ष वाला प्रिंसिपल कितना है तो आप कहेंगे 1 है। गुणे 100 कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, यानी कि दर बराबर 100%, यानी कि इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा 100%। आइए दोस्तों इसी तरह के और भी क्वेश्चंस इस वीडियो में हम बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देख लेते हैं इस सवाल को। बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों और इतना जबरदस्त सवाल है कि आपको सॉल्व करके मजा आ जाएगा। दोस्तों आइए देख लेते हैं, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट से मैं इस सवाल का जवाब देने वाला हूँ, इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि आप देखेंगे तो कहेंगे हाँ क्या सॉल्यूशन है। आइए देखिए दोस्तों, ध्यान समझिएगा। एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में अपने आप का 512/162 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? दोस्तों यहाँ पे रेशियो मेथड ही अप्लाई करेंगे। जो रेशियो मेथड अब तक हम बताते आ रहे थे उसी रेशियो मेथड से इसको भी दोस्तों हल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष का प्रश्न है। ये 512/162 गुना का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ये होता है कि 162 प्रिंसिपल है तो 512 अमाउंट। इस बात का सिर्फ इतना ही मतलब है दोस्तों कि ये 162 प्रिंसिपल है तो 512 क्या है? अमाउंट है। 512/162 गुना होने का मतलब यही होता है कि 162 प्रिंसिपल है तो 512 अमाउंट है। दोस्तों समझिएगा बात को, यदि प्रिंसिपल 162 होगा तो अमाउंट 512 होगा दोस्तों। ये कितने वर्ष में होगा तो आप कहेंगे सर 4 वर्ष में होगा, क्योंकि 4 वर्ष का जिक्र किया गया है दोस्तों प्रश्न। अब देखिए इस 162 का आपको फोर्थ रूट निकालना है, 512 का आपको फोर्थ रूट निकालना है। लेकिन दोस्तों क्या 162 का फोर्थ रूट निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो आप इसको क्या करिए, देखिए यहाँ पे रेशियो बनाया जाता है प्रिंसिपल और अमाउंट का। दोस्तों जब प्रिंसिपल और अमाउंट का आप रेशियो बनाएंगे ना तो या तो कभी इसमें और इसमें गुणा कराने की जरूरत पड़ती है, या तो कभी इसको और इसको किसी एक ही नंबर से डिवाइड करने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों यदि हम इसको डिवाइड करें तो 2 से 81 बार में कट जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी सर 2 से 81 बार में कट जाएगा।
और दोस्तों 2 से इसको काटेंगे तो ये भी कट जाएगा 256 बार में। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों? हमने क्या किया, प्रिंसिपल को भी 2 से काट दिया और अमाउंट को भी 2 से काट दिया। दोस्तों ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये 4 वर्ष का जो प्रश्न है तो इसका 4th रूट निकालना पड़ेगा। ये 4 वर्ष का जो प्रश्न है तो इसका भी 4th रूट निकालना पड़ेगा। दोस्तों बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझना तो पड़ेगा दोस्तों, दिमाग लगाइए और बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए दोस्तों। 81 का 4th रूट निकालना है दोस्तों। 81 का कौन सा रूट निकालना है? 4th रूट। तो 81 का 4th रूट हो जाएगा दोस्तों 3। दोस्तों 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यही तो 81 होता है। यानी कि कभी 81 का 4th रूट निकालना होगा दोस्तों तो क्या होगा? 3 होगा। दोस्तों 81 का 4th रूट निकालना होगा तो क्या होगा? 3। 256 का भी दोस्तों 4th रूट निकाल दीजिए, 4th रूट निकाल दीजिए। दोस्तों क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? 256 का 4th रूट देखिए कैसे निकलेगा। 256 का 4th रूट, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256। यानी कि दोस्तों 256 का 4th रूट निकालेंगे तो 4 आएगा। आप देख लीजिए 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 ही तो 256 होता है। यानी कि 256 का जब आपको 4th रूट निकालना होगा तो क्या आएगा? 4 आएगा। अब देखिए दोस्तों जैसे ही आपने 4th रूट निकाला, जैसे ही आपने यहाँ पे भी 4th रूट निकाला, ये आप 1 ईयर के कंडीशन में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए दोस्तों? 1 ईयर के कंडीशन में। और 1 ईयर के जब कंडीशन में पहुंच गए तो कोई 3 रुपए का या 3 यूनिट का प्रिंसिपल होगा तो 1 वर्ष बाद 4 यूनिट का अमाउंट देगा, 4 यूनिट का मिश्रण देगा। मतलब दोस्तों 3 यूनिट का प्रिंसिपल 1 वर्ष बाद 4 यूनिट का मिश्रण देगा। यानी कि 1 वर्ष में दोस्तों इंटरेस्ट की यदि हम बात करें तो इंटरेस्ट मिलेगा सिर्फ 1 यूनिट, क्योंकि 3 यूनिट का प्रिंसिपल है, 1 वर्ष में इंटरेस्ट मिलेगा 1 यूनिट, तो अमाउंट हो जाएगा 4 यूनिट। दोस्तों दर निकालना है तो दर बराबर क्या होता है? इंटरेस्ट। 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना है? 1, और प्रिंसिपल कितना है? 3, तो आप 3 से डिवाइड कर दीजिए दोस्तों गुणे 100%। यानी कि आप कह सकते हैं 33 सही 1/3% इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए दोस्तों इसी उत्साह और उमंग के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देख लेते हैं इस सवाल को। यही सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों, इतना जबरदस्त सवाल है कि आप देखेंगे और देखेंगे कितना जबरदस्त तरीके से मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं। देखिए बोल रहा है कि निश्चित धनराशि 1 वर्ष में अपने आप का 625/256 गुना हो जाती है यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजित हो। दोस्तों तिमाही संयोजित हो तो ब्याज की वार्षिक दर तिमाही संयोजित हो। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, 1 वर्ष का ये प्रश्न है और 1 वर्ष में तिमाही संयोजित कराना है। तिमाही संयोजित कराने के लिए दोस्तों आप मेरी बात को समझिएगा, जब भी तिमाही संयोजित हो तो आप बताइए 1 वर्ष में कितने माह होते हैं? तो आप कहेंगे 12 माह। और 3 माह के कितने पार्ट बनेंगे? तो आप कहेंगे 4 पार्ट बनेंगे। मतलब ये जो 1 वर्ष है दोस्तों, ये जो 1 वर्ष है इसमें 3 माह के 4 पार्ट बनेंगे। कितने पार्ट बनेंगे? 4 पार्ट बनेंगे। 3 माह के 4 पार्ट बनेंगे दोस्तों। क्लियर है? मतलब ये 4 वर्ष के जैसा काम करेगा। कैसा काम करेगा दोस्तों? 4 वर्ष के जैसा। मतलब जो भी कॉन्सेप्ट आपको लगाना होगा वो 4 इयर्स मान के लगाना होगा। हालांकि ये 1 वर्ष का ही प्रश्न है लेकिन तिमाही बोला है तो हर 3 माह पे साइकिल को रोटेट कराना है, मतलब हर 3 माह पे ब्याज कलेक्ट करना है। तो 1 साल में कुल कितनी बार ब्याज कलेक्ट करेंगे? तो 4 बार। मतलब ये 4 वर्ष के जैसा ट्रीट करेगा दोस्तों, मतलब 4 वर्ष के जैसा कॉन्सेप्ट ये लेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे प्रिंसिपल लिखते हैं और यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं। अच्छा ये अभी पिछले क्वेश्चन में भी हम आपको बताए थे कि 625/256 गुना होने का मतलब होता है ये प्रिंसिपल है तो ये क्या है? अमाउंट है। मतलब 256 प्रिंसिपल होगा तो 625 अमाउंट होगा दोस्तों। क्लियर है? 256 प्रिंसिपल होगा तो 625 अमाउंट होगा। 256 प्रिंसिपल होगा
तो 625 अमाउंट होगा। दोस्तों ये 4 वर्ष के जैसा ट्रीट करेगा। कितने वर्ष के जैसा ट्रीट करेगा? 4 वर्ष के जैसा। क्यों? क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं और 3-3 माह का साइकिल बनेगा तो 4 साइकिल बनेंगे, यानी कि ये 4 वर्ष के जैसा ट्रीट करेगा दोस्तों। तो देखिए इस 256 का आपको फोर्थ रूट निकालना पड़ेगा। तो 256 का आप फोर्थ रूट निकाल दीजिए दोस्तों। तो 256 का फोर्थ रूट क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 4 होगा, क्योंकि 4 चौक को 16, चौक को 64, चौक को 256। दोस्तों 625 का भी आपको फोर्थ रूट निकालना पड़ेगा। तो 625 का आप फोर्थ रूट निकाल दीजिए। क्लियर है? तो 625 का फोर्थ रूट दोस्तों क्या होगा? क्या आपको पता है? 625 का फोर्थ रूट दोस्तों 5 होगा, क्योंकि देखिए 5 25 25 25 125 625, मतलब 5 5 5 5 4 बार गुणा कराएंगे तो 625 आ जाएगा, या 625 का फोर्थ रूट निकालेंगे दोस्तों तो 5 आ जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए प्रिंसिपल 4 यूनिट है तो अमाउंट 5 यूनिट है, मतलब दोस्तों आप जो है एक वर्ष की कंडीशन में आ गए, मतलब एक वर्ष के कंडीशन में आ गए, मतलब ये जो 3 मंथ का एक साइकिल है इस कंडीशन में आप आ गए। तो देखिए कोई प्रिंसिपल 4 है, अमाउंट 5 हो जाता है, तो आप बताइए इंटरेस्ट यहाँ पे कितना लगता है? तो इंटरेस्ट 1 यूनिट का लगता है दोस्तों। दर आप निकालेंगे तो दर बराबर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 1 है और ये जो प्रिंसिपल 4 है इसको यहाँ लिखेंगे दोस्तों। प्रिंसिपल कितना है? 4 है, तो उसको नीचे लिखेंगे इनटू 100%। तो आप बताइए 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25% आ गया दोस्तों। 25% पहला ही ऑप्शन दिया है, क्या ये 25% करेक्ट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ध्यान दीजिए, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है पूछा है। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए कि जब एक वर्ष था तो तिमाही जब संयोजित हो रहा था तो तिमाही के कितने पार्ट बन रहे थे? एक वर्ष में 4 पार्ट बन रहे थे, यानी कि ये 4 वर्ष के जैसा ट्रीट करने लगा, ये 4 वर्ष के जैसा ट्रीट करने लगा, तो इसके अकॉर्डिंग दर आया है 25%। तो दोस्तों ये जो 25% आया है ना, ये 3 माह के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 माह के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों। तो 3 माह के लिए दोस्तों 25% है, तो आप इस रेट को दोस्तों 4 से गुणा करेंगे तब जाकर के ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो 25% को आप 4 से गुणा कर दीजिए दोस्तों, 4 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 100% वार्षिक, 100% वार्षिक, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो दोस्तों वो 100% वार्षिक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 25% इसका सही आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि 25% जो आया है वो 3 मंथ के एक सर्कल के लिए आया है, और कितने सर्कल है? तो आप कहेंगे सर 4 सर्कल है, इसलिए आपने 4 से गुणा कर दिया, तो 25 चौके 100, यानी 100% वार्षिक। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए मेरे दोस्तों देख लेते हैं इस सवाल को, बहुत बेहतरीन सवाल रहने वाला है दोस्तों। और इस तरह के क्वेश्चंस को दोस्तों जब आप सॉल्व करने का प्रैक्टिस बना लेंगे ना, तो एग्जाम में किसी भी तरह के क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल मैंने बढ़ाया है और बहुत बेहतरीन सवाल रहने वाला है दोस्तों। बोल रहा है 4704 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्षों में 5766 रुपए हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से आप हल कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रिंसिपल लिखिए और यहाँ पे अमाउंट लिखिए, अमाउंट और प्रिंसिपल। दोस्तों 4704 रुपए का प्रिंसिपल, 4704 रुपए का प्रिंसिपल 2 वर्षों बाद, 2 वर्षों बाद, कितने वर्ष बाद दोस्तों? 2 वर्षों बाद कितने का अमाउंट देता है? तो आप कहेंगे 5766 का अमाउंट देता है। दोस्तों ब्याज की वार्षिक दर आपको याद करना है, ब्याज की वार्षिक दर याद करना है, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये 2 वर्ष का प्रश्न है, तो आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया भी है कि जब भी 2 वर्ष का प्रश्न होगा तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे, मतलब प्रिंसिपल का भी स्क्वायर रूट वर्गमूल और मिश्र धन का भी वर्गमूल दोस्तों। तो वर्गमूल निकालिए। क्या 4704 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो निकल जाएगा? नहीं निकल पाएगा दोस्तों। एक तरीके से प्रिंसिपल और अमाउंट का ये रेशियो ही होता है, प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या होता है? रेशियो होता है।
तो आप इसको दोस्तों किसी ऐसे नंबर से काटिए कि इसका भी वर्गमूल निकलने लगे और इसका भी वर्गमूल निकलने लगे, या किसी ऐसी संख्या का गुणा कर दीजिए इसका भी वर्गमूल निकलने लायक हो जाए और इसका भी वर्गमूल निकलने लायक हो जाए। तो आप इसको 6 से डिवाइड कर दिए दोस्तों, तो 6 सत्ते 42, कितना बचा 5, 5 के आगे 0, फिर 6 अट्ठे 48, कितना बचा दोस्तों 2, 2 के आगे 4, तो 6 चौके 24। क्लियर? आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल दोस्तों 5766, इसको 6 से डिवाइड करिए, तो 6 9 54, कितना बचा 3, 3 के आगे कितना है 6 है, तो 6 6 के 36 और 6 कम 6। दोस्तों 784 और 961 हो गया। अब इसका वर्गमूल आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आराम से। देखिए 784 का वर्गमूल निकालना है क्योंकि 2 वर्ष का प्रश्न है, तो 784 का आप वर्गमूल निकाल दीजिए 784 का। 961 का वर्गमूल निकालना है क्योंकि 2 वर्ष का प्रश्न है, तो 961 का भी वर्गमूल आप दोस्तों निकाल दीजिए। क्लियर है? आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं दोस्तों? 961 784, 784 का वर्गमूल कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 28 होता है। 784 का वर्गमूल कितना होता है? 28 होता है। 961 का वर्गमूल कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 31 होता है। दोस्तों आप जो है कॉन्सेप्ट को सीखिए और 1 से लेकर के 30 तक का दोस्तों वर्गमूल घन घनमूल भी आपको याद होना चाहिए। अब देखिए जैसे ही आपने वर्गमूल निकाला आप कहां पहुंच गए? तो आप कहेंगे कि सर 2 वर्ष का प्रश्न था, हमने वर्गमूल निकाला तो 1 वर्ष की कंडीशन में पहुंच गए। कहां पहुंच गए दोस्तों? 1 वर्ष की कंडीशन में पहुंच गए। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, 28 का मूलधन होगा तो 1 वर्ष बाद 31 का मिश्र धन मिलेगा। 28 का मूलधन होगा तो 1 वर्ष बाद 31 का मिश्र धन मिलेगा, यानी कि 1 ईयर का इंटरेस्ट दोस्तों, 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो 28 3 31, 1 ईयर का इंटरेस्ट दोस्तों 3 यूनिट मिलेगा। कितना यूनिट मिलेगा? 3 यूनिट। और दर निकालना है, दर निकालना है तो दर के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया है कि इंटरेस्ट जो है इसको ऊपर लिखेंगे और मूलधन जो है उसको नीचे लिखेंगे दोस्तों, इंटू 100% कर देंगे तो आपके हाथों में वार्षिक दर निकल के आ जाएगी। अब देखिए 4 से इसको काट दीजिए 7 बार में और 4 से काट दीजिए 25 बार में, 25 3 75 और 75/7% दोस्तों यही होगा। 75 को 7 से डिवाइड करिए तो आप कहेंगे 7 दहा में 70, 5 बचा, यानी कि 10 सही 5/7%। इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, यानी कि थर्ड ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं दोस्तों? दोस्तों आप मेरा विश्वास मानिए, इस YouTube चैनल पे मैं मैथ्स के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कराने वाला हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों। मतलब एडवांस मैथ्स से लेकर के अरिथमेटिक तक के सारे चैप्टर्स को दोस्तों यहाँ पे मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। आप यदि वीडियोस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए दोस्तों आज का ये सेशन, आज का ये क्लास आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता रहा हूँ आपको। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे दोस्तों आइए देख लेते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखिए, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि 3,45,600 रुपए का धन 3 वर्ष में 4,39,400 रुपए हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है? दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। सेम वही कॉन्सेप्ट, यहाँ पे प्रिंसिपल लिखेंगे, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। दोस्तों प्रिंसिपल कितना है? तो 3,45,600 रुपए है, और कितने वर्ष में? तो आप कहेंगे सर 3 वर्ष में कितना हो जाता है? तो आप कहेंगे 4,39,400 रुपए हो जाता है। इसका मतलब मिश्र धन है दोस्तों, हो जाता है, इसका मतलब मिश्र धन है। हो जाता है, हो जाती है, हो गई, हो गया शब्द आए तो आप समझ लीजिए कि वो मिश्र धन है दोस्तों। क्लियर है? तो आइए देख लेते हैं। 00 से दोस्तों 00 कट जाएगा, क्योंकि एक तरीके से ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ही होता है, तो 00 से 00 कट जाएगा। क्लियर है? आप बातों को समझ पा रहे हैं दोस्तों? ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से समझिएगा, इसको दोस्तों आप 2 से काट दीजिए, तो 2 से कितनी बार में कटेगा? 2 1 कम 2,
दो एक कम दो, कितना बचा एक, दो सत्ते 14, कितना बचा फिर दो, दो दूना 4 और दो दूना 4 हो गया और एक बचा, दो अट्ठे 16, यानी कि 1728 ये हो गया। दोस्तों इसको भी दो से काटेंगे तो दो दूना 4, दो एक कम दो, दो नवा 18, फिर दो सत्ते 14, यानी कि आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। जब 3 वर्ष का प्रश्न है दोस्तों तो इसको हमने इस प्रकार से काटा है कि अब कटने के बाद जो संख्याएं बचे इनका घनमूल क्यूब रूट बहुत आसानी से निकल सके दोस्तों। इसीलिए हमने क्या किया है, इनको काट करके क्यूब रूट के निकलने के काबिल बनाया है दोस्तों। और इसका जो है आप क्यूब रूट निकालिए, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 1728 का दोस्तों क्यूब रूट आपको निकालना पड़ेगा। 2197 का दोस्तों क्यूब रूट यानी कि घनमूल आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर है, बातों को समझ पा रहे हैं। अब देखिए 1728 का घनमूल दोस्तों 12 होता है और 2197 का घनमूल दोस्तों 13 होता है। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब देखिए 1728 का घनमूल 12 हो गया, 2197 का घनमूल 13 हो गया। दोस्तों जैसे ही यदि 3 वर्ष का प्रश्न है, आपने घनमूल निकाल के यहाँ नंबर्स फाइंड आउट किए, जैसे ही ये नंबर्स फाइंड आउट हुए ये 1 वर्ष के कंडीशन में आ जाएगा दोस्तों। ये कहाँ आ चुका है? 1 ईयर के कंडीशन में। अब देखिए 12 यूनिट का प्रिंसिपल है, 1 साल बाद 1 ईयर बाद इंटरेस्ट कितना देगा? तो आप कहेंगे इंटरेस्ट देगा 1, यानी कि 12 यूनिट का प्रिंसिपल 1 का इंटरेस्ट लगने के बाद 13 यूनिट का विश्लेषण हो जाता है। दोस्तों आपको दर निकालना है तो 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना है? 1 है। 1 वर्ष का इंटरेस्ट दोस्तों कितना है? 1 है, तो 1 लिख दिए। प्रिंसिपल कितना है? 12, तो 12 लिख दिए। इनटू 100 कर देंगे दोस्तों तो आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए 4 से 3 बार में, 4 से 25 बार में, यानी कि 25/3% दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि 3 अट्ठे 24, 8 सही 1/3% इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों सेकेंड ऑप्शन। आप बातों को समझ पा रहे हैं दोस्तों? बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहे और एक एक कॉन्सेप्ट में आपको सिखा करके दोस्तों इतना बेहतरीन मैं आपको तैयार कर दूंगा कि आप किसी भी परीक्षा जैसे यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, दोस्तों यहाँ तक कि अग्निवीर के सभी परीक्षाओं में दोस्तों आप इतना काबिल बन जाएंगे कि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देख लेते हैं इस सवाल को, बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों। और ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो तो 48,000 रुपए की धनराशि पर किस वार्षिक ब्याज दर से 9 माह में 7,566 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सवाल है। बोल रहा है कि 48,000 रुपए की धनराशि पर किस वार्षिक ब्याज की दर से 7,566 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। मतलब दोस्तों प्रिंसिपल यहाँ पे 48,000 दे रखा है और चक्रवृद्धि ब्याज इस पर 7,566 मिला है, यानी कि अमाउंट दोस्तों क्या होता है आप बताइए? अमाउंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया है, जब मूलधन में आप ब्याज को जोड़ देते हैं तो वही अमाउंट हो जाता है दोस्तों। तो इस मूलधन में आप इस ब्याज को जोड़ दीजिए। 48,000 में 7,566 को जोड़ेंगे तो 55,566 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों? बिल्कुल। अब देखिए 48,000 रुपए प्रिंसिपल होगा, 7,566 उस पर ब्याज लगेगा तो अमाउंट 55,566 रुपए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए बोला है कि तिमाही संयोजित हो, यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो दोस्तों, जब ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो हम क्या कर देते हैं, रेट को R/4 कर देते हैं और समय को 4 गुना कर देते हैं दोस्तों। समय को क्या कर देते हैं? 4 गुना। क्यों? क्योंकि एक वर्ष में 3-3 माह के 4 साइकिल बनते हैं दोस्तों। एक वर्ष में यानी कि 12 माह में 3-3 माह के 4 साइकिल बनते हैं, इसीलिए समय को 4 से गुना कर दिया जाता है और दर को 4 से डिवाइड कर दिया जाता है।
ठीक है दोस्तों, तो आप इसको मैनेज कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, इस बात पे आपका फोकस होना चाहिए। ये जो 9 माह है ना दोस्तों, 9 माह है, ठीक है। इस 9 माह में तीन तीन माह का कितना सर्कल बनेगा? तो आप कहेंगे सर 9 माह में 3 माह का 3 सर्कल बनेगा, तो 3 9 माह हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ये 3 सर्कल का क्वेश्चन है, 3 सर्कल, और 3 सर्कल जो होता है दोस्तों वो 3 वर्ष के जैसा ट्रीट करता है, मतलब 3 वर्ष के जैसा रूल लगाएंगे दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं कि 3 वर्ष के जैसा जब रूल लगाएंगे तो प्रिंसिपल है 48,000 और अमाउंट है 55,566, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे आप मेरी बात को समझिएगा। देखिए दोस्तों, यदि हम 6 से इसको डिवाइड करें तो 6 8 48, 8,000 हो जाएगा। दोस्तों इसको डिवाइड करें तो 6 9 54, यहाँ पे कितना बचेगा? 1 के आगे 5, तो 6 दूना 12, यहाँ पे कितना बचेगा? 3 के आगे 6, तो 6 के 36, फिर कितना बचा? 6, तो 6 कम 6, यानी कि दोस्तों 8,000 का मूलधन होगा, तो 3 सर्कल के बाद 3 साइकिल के बाद अमाउंट आपको 9261 मिलेगा। दोस्तों 3 साइकिल का मतलब हो जाएगा वो 3 वर्ष के जैसा रूल लगने लगेगा दोस्तों वहां पे, ठीक है। अब देखिए 3 साइकिल है, इसलिए इसका क्या करेंगे? घनमूल निकालेंगे। इसका घनमूल निकालेंगे तो दोस्तों 8,000 का घनमूल 20 हो जाएगा। क्लियर? आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों? इसी प्रकार इसका भी घनमूल निकालेंगे तो 9261 का घनमूल दोस्तों 9261 का घनमूल हो जाता है 21। क्या बातों से आप सहमत हैं दोस्तों? 9261 का घनमूल निकालेंगे तो 21 आ जाएगा। अब देखिए यदि प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट कितना होगा? 21 होगा। दोस्तों 3 साइकिल की बात जब हो रही थी तो वहां से हमने घनमूल निकाल दिया, तो अब 1 साइकिल की बात होगी, 1 साइकिल, यानी कि 20 यूनिट कोई प्रिंसिपल होगा तो 1 साइकिल के बाद दोस्तों 1 साइकिल के बाद इंटरेस्ट कितना देगा? 1 यूनिट का, तभी तो अमाउंट 21 होगा। 20 प्रिंसिपल, 1 का इंटरेस्ट, अमाउंट 21। दोस्तों आप दर निकाल दीजिए, तो दर निकालने के लिए देखते हैं कि 1 यूनिट का इंटरेस्ट है उसको ऊपर लिखेंगे और 20 यूनिट का प्रिंसिपल है इसको नीचे लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे दोस्तों 20 25 100, यानी कि 5% दर आ जाएगा। दोस्तों ये जो दर आया है 5% ना, ये सिर्फ 1 साइकिल का है, मतलब सिर्फ 3 माह का है। तो 3 माह का दर दोस्तों 5% है, और आपको दर जब भी निकालना होता है तो वार्षिक निकालना होता है दोस्तों, वार्षिक। तो आप बताइए 3 माह के लिए दर 5% है, 3 माह के लिए दर 5% है, तो 12 माह के लिए दर निकालने के लिए 4 से आप पूरा कर देंगे, क्योंकि 3 माह का जब 4 साइकिल बनेगा तो दोस्तों 1 वर्ष कंप्लीट होगा, यानी कि 3 माह के लिए दर 5% है, तो 4 से गुणा करेंगे ये 12 माह का दर निकल के आ जाएगा, मतलब 20% वार्षिक दर। यही इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपको बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाए, यानी कि 20% आपका इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। 20% वार्षिक होगा। अगर 3 मंथ का रेट पूछता तो 5% होगा। क्लियर? आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट अभी जो पिछला सवाल हमने हल किया है उसी के जैसा है, उसी के पैटर्न पे है, उसी के तरीके पे है, और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको हल किया जाएगा। आप ध्यान से समझिएगा। यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो तो 32,000 रुपए की धनराशि पर किस वार्षिक ब्याज दर से 9 माह में 5,044 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज 5,044 का प्राप्त हो रहा है, मूलधन 32,000 है। आप बताइए मेरे दोस्तों, प्रिंसिपल 32,000 है और इस प्रिंसिपल पे 5,044 का चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर इस प्रिंसिपल में आप इंटरेस्ट को जोड़ दीजिए, जो आएगा वही अमाउंट हो जाएगा। तो हाँ बिल्कुल, 32,000 में 5,044 जोड़ेंगे तो 32 5 37,044 दोस्तों अमाउंट हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों? हाँ बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तिमाही संयोजित के लिए बोला है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि तिमाही जब संयोजित होता है तो रेट R/4 हो जाता है और समय
4 गुना हो जाता है। दोस्तों जब समय 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप बताइए 9 माह ही हमारे पास है, तो 9 माह को 3-3 माह के 3 साइकिल में ब्रेक कर सकते हैं। दोस्तों 9 माह को 3-3 माह के 3 साइकिल में ब्रेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जब 3-3 माह के 3 साइकिल में ब्रेक करेंगे तो ये 3 साइकिल के जैसा काम करेगा। 3 साइकिल, और 3 साइकिल का मतलब होता है दोस्तों 3 वर्ष के जैसा काम करना। 3 साइकिल का मतलब 3 वर्ष के जैसा रूल लगेगा, 4 साइकिल का मतलब 4 वर्ष के जैसा रूल लगेगा, 2 साइकिल का मतलब 2 वर्ष के जैसा रूल लगेगा। दोस्तों अब आपको 3 साइकिल का रूल अप्लाई करना है, मतलब इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल दोस्तों इस 32,000 का नहीं निकल पाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसको काटेंगे दोस्तों 4 से, 4 8 32, 8,000। 4 से दोस्तों इसको भी काट लीजिए, 4 9 36, कितना बचा 1, 1 के आगे 0, 4 दूना 8, कितना बचा 2, 2 के आगे 4, 4 छक्के 24, 4 1 का 4। दोस्तों ये 8,000 मूलधन होगा तो 9261 मिश्र धन होगा। दोस्तों ये कितने साइकिल का प्रश्न है, तो आप कहेंगे 3 साइकिल का प्रश्न है। तो 3 साइकिल का प्रश्न है दोस्तों, इस 8,000 का घनमूल निकलेगा, इस 8,000 का घनमूल निकलेगा। 9261 है दोस्तों, इस 9261 का भी घनमूल निकलेगा। क्लियर है, 9261, इस 9261 का भी घनमूल निकलेगा। दोस्तों इस 8,000 का घनमूल क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 9261 का घनमूल क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्लियर, बातें समझ में आ रही है दोस्तों। अब देखिए 20 का मूलधन होगा तो 21 का मिश्र, क्लियर है, 20 का मूलधन होगा तो 21 का मिश्र धन होगा। दोस्तों जैसे ही आप घनमूल निकाले हैं, जैसे ही आप घनमूल निकाले हैं दोस्तों, ये 1 साइकिल के कंडीशन में पहुंच गए हैं आप। 3 साइकिल का क्वेश्चन था, घनमूल निकालते ही ये 1 साइकिल के कंडीशन में आप पहुंच गए। मतलब 20 का प्रिंसिपल होगा तो 21 का अमाउंट होगा, यानी कि कितने का इंटरेस्ट देगा दोस्तों, तो इंटरेस्ट दोस्तों 1 यूनिट का मिलेगा। यानी कि दर जब निकालेंगे तो दर बराबर हो जाएगा 1 का इंटरेस्ट ऊपर लिखेंगे और 20 प्रिंसिपल नीचे लिखेंगे। दोस्तों क्या बातें आपको समझ में आ रही हैं, इंटू 100 कर देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 20 25 100, 5%। दोस्तों 5% तो आ गया, ऑप्शन में भी है, लेकिन ये 5% सही आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वार्षिक ब्याज की दर पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों, वार्षिक ब्याज की दर। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, ये जो एक साइकिल की बात मैं कर रहा था, ये दर भी एक साइकिल की है। मतलब एक साइकिल कितने माह का होता है, 3 माह का, यानी कि 3 माह का रेट 5% है, तो आप बताइए 12 माह का जो रेट होगा वो वार्षिक रेट होगा। 3 माह का रेट 5% है, तो 12 माह का रेट कैसे निकालेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। भाई 3 माह का 5% है तो 12 माह का 20% होगा, यानी कि 20% वार्षिक। इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि थर्ड ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। दोस्तों आप इस वीडियो को एक बार रिवर्स करके भी देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों यदि आज की ये वीडियो आप पूरा कंप्लीट देख लेते हैं दोस्तों, तो कहीं से इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप अपने परीक्षा में 100% दोस्तों स्कोर कर लेंगे। यदि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया तो उसमें आप कहीं से भी फेल नहीं होंगे दोस्तों और बहुत बेहतरीन तरीके से स्कोर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।